तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का विशेषांक अंत का तीसरा और अंतिम भाग। ध्रुव की जानकारी तो सही थी, लेकिन मोम्बासा का घना जंगल हजारों वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला था और उस जंगल के अंदर जुलू का अड्डा कहाँ पर था यह तो खुद जुलू भी कभी कभी भूल जाया करता था। एक बार फिर सोच लो वायरस, तुम जो कह रहे हो वो करने का इंतजाम तो मैंने कर दिया है, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकता है। घबराओ मत जुलू, मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं। इस इंस्पेक्टर के शरीर के अंदर जो चालक वायरस छिपा हुआ है वो मुझे ये दवाई पीने के बाद मार नहीं सकता, सिर्फ मुझको बेहिसाब शक्तियां दे सकता है, जैसा कि इसने इंस्पेक्टर को दी थी। और उसके बाद हम और तुम इस दुनिया पर राज करेंगे। ठीक है वायरस, लेकिन याद रखना मैं जो वायरस ट्रांसफर का तरीका अपना रहा हूं उसके बाद ये वायरस तुम्हारे शरीर से निकल नहीं पाएगा और इसको मारने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तुम हमेशा के लिए डॉक्टर वायरस से वायरल मैन बनकर रह जाओगे। ये मंजूर हो तो इस खाली स्ट्रेचर पर लेट जाओ। मंजूर है जुलू, पावर के लिए मुझे सब मंजूर है। वायरस के लेटते ही जजुला वायरस के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन प्रक्रिया शुरू होते ही अरे ये सिग्नल, यानी मेरे अड्डे की तरफ कोई आ रहा है। चारों तरफ कांटेदार बाड़ें लगी हुई हैं, इसलिए कोई जानवर यहां नहीं आ सकता। कोई और खतरा है, मुझे देखना होगा। बाहर आते ही जुलू को खतरा सामने नजर आ गया। ध्रुव तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? ये जगह तो अत्यंत गुप्त है। इंसानों के लिए होगी, लेकिन जानवरों के लिए नहीं। जंगल का कोई स्थान गुप्त नहीं होता है। यह स्थान भी नहीं, और इसका पता मुझको इस जंगल के पशु पक्षियों ने ही बताया है। बताओ जजुला कहाँ है, वरना इस जंगल में ऐसी आग लगाऊंगा कि तुमको भागने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। जजुला तुमको जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक नए रूप में मिलेगा। तब तक तुम किसी और से मिलो, मेरे बनाए सिम्बाट्री से। भूलो मत कि ये जुलू का इलाका और यहाँ के चप्पे चप्पे पर जुलू के बनाए आविष्कार फैले हुए हैं। सिम्बाट्री सिम्बाट्री क्या होता है? ये होता है सिम्बाट्री। सिम्बा यानी शेर और ट्री मतलब पेड़। वृक्ष और शेर की प्रजातियों को मिलाकर बनाया गया मेरा एक अद्भुत आविष्कार। ये क्या चीज है? मुझे पता नहीं था कि पृथ्वी पर ऐसे प्राणी भी होते हैं। इसके अंदर मुझको फाड़ने की क्षमता भी है और तुमको पीस डालने की क्षमता भी है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे वार इस पर ज्यादा असरदार साबित होंगे ध्रुव। इस बार मौसमी के मशीनी शरीर में हम सारे डीएनए एक साथ इसलिए मौजूद हैं ताकि हमारे वार असरदार हों। ये शेर भी है और पेड़ भी, और पेड़ों को बड़े आराम से आग द्वारा जलाया जा सकता है। नहीं मौसमी, रुक जाओ, बुझाओ तो इस आग को। पर क्यों ध्रुव? देखो सिम्बाट्री से लपटें निकलना शुरू हो गई हैं। ऐसे आग पूरे जंगल में फैल सकती है, और इस आग से हजारों पशु पक्षी तो मारे जाएंगे, साथ ही साथ हजारों पेड़ भी नष्ट हो जाएंगे। और हमारी पृथ्वी पहले से ही पेड़ों की कमी के कारण पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रही है। एक सिम्बाट्री को मारने के लिए हम इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकते। इसको खत्म करने का एक तरीका और है। पेड़ जड़ों के सहारे भी जिंदा रहते हैं। इसकी जड़ें जमीन से उखड़ जाएं तो सिम्बाट्री खुद ब खुद मर जाएगा। ये तो मामूली सा काम है ध्रुव। हवा का एक ही झोंका इसकी जड़ों को जमीन से उखाड़ देगा। सिम्बाट्री की जड़ें जमीन से उखड़ गईं, लेकिन ओह, इसको तो हमने और खतरनाक बना दिया है। ये कमजोर तो नहीं हुआ, लेकिन जड़ें जमीन से उखड़ जाने के बाद ये चलता फिरता खतरा जरूर बन गया है। ये कमजोर होगा जरूर, लेकिन कुछ घंटों के बाद, और तब तक ये तुम दोनों को चबा चुका होगा। मौसमी अपने आप को अगले बार से नहीं बचा पाया। मुझे मौसमी को बचाना होगा, और इसको बचाने का एक ही तरीका है, जुलू पर वार करना। जुलू के पास ऐसा कोई रिमोट जरूर है जिसके जरिए सिम्बाट्री को चला रहा है। इसी ने इसको जगाया और यही इसको रोकेगा। तू मुझे क्यों मार रहा है? मैं समझ गया, तू समझ रहा है कि मेरे पास कोई रिमोट है जिससे कि मैं सिम्बाट्री को चला रहा हूं, और अगर तूने मुझे वश में कर लिया तो सिम्बाट्री अपने आप तेरे वश में आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है। देख लो, मेरे पास कोई रिमोट नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। अब बता, तू ऐसा क्या मुझसे छीनेगा जिससे कि तू इसको रोक सके? अब जा, पहले मौसमी को मरता देख, फिर अपनी जान बचाने की सोच। उफ, अब कैसे रोकूं सिम्बाट्री को? अब अपने दोस्तों की मदद लेता हूँ। ची 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 ची। कुछ ही पलों बाद कई कटफोड़ वे सिम्बाट्री पर टूट पड़े, और उनकी चोंचें सिम्बाट्री के लकड़ी के शरीर में सुइयों की तरह चुभने लगी। सिम्बाट्री के जबड़े चिल्लाने के लिए खुले और मौसमी का शरीर बाहर आ गिरा। मौसमी, तुम ठीक तो हो ना? कुछ मेरे कई सर्किट नष्ट हो गए हैं। तुम हमारी चिंता छोड़ो, हमारे डीएनए तो जैविक ऊर्जा द्वारा वापस यान में पहुंच जाएंगे। तुम सिम्बाट्री से निपटकर जजुला तक पहुंचने का रास्ता तलाश करो। ध्रुव अब सिर्फ अपनी मौत के रास्ते को तलाश करेगा, तेरी तरह। ओह, इसने मौसमी को कुचल डाला है और मेरे भागने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए हैं। मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि इस मुसीबत को रोकने का एक ही तरीका है, और वह है जुलू को रोकना। लेकिन जुलू ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि वह सिम्बाट्री को कंट्रोल कर सके? यस, याद आया, एक तरीका है। ची 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 ची।
तरीका जो कुछ भी था उसे आजमाने का मौका ध्रुव को नहीं मिला। मुझे सिम्बाट्री ने जकड़ लिया है और अब तेरा बदन अकड़ेगा मरने के बाद। मैं अब बच नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। फिर कैसी मौत मरना चाहता है तू? मैं किसी कठपुतले के हाथों मरना नहीं चाहता। मुझे मारने वाला कम से कम मेरे बराबर का तो होना ही चाहिए। मुझे मारना है तो तुम अपने हाथों से मेरी जान लो। वाह, तूने तो मेरे दिल की बात कह डाली। तुझे मैं ही हलाल करता हूं। ध्रुव का जबड़ों में फंसा शरीर जुलू की तरफ उतरने लगा। पास आते ही जुलू के हाथ में थमा चाकू ध्रुव की गर्दन की तरफ बढ़ा और ध्रुव का हाथ बगल में उड़ते कटकोरबे की चोंच में दबी पत्तियों की तरफ बढ़ा और चाकू ध्रुव की गर्दन तक पहुंचने से पहले ही ध्रुव का हाथ उन पत्तियों को जुलू के गले के नीचे उतार चुका था। क्या किया तूने? ये पत्तियां भला मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सिम्बाट्री के जबड़े तुझको पीस डालेंगे। अब सिम्बाट्री के जबड़े किसी को नहीं पीसेंगे, लेकिन तू जेल की चक्की जरूर पीसेगा जुलू। तड़ाक! ये कैसे हो गया? सिम्बाट्री पर मेरा नियंत्रण खत्म हो गया है और तू आजाद हो गया। पर यह हुआ कैसे? यह तब हुआ जुलू जब मुझको ध्यान आया कि तुम वैज्ञानिक होने के साथ साथ अफ्रीकी तंत्रों मंत्रों के विशेषज्ञ भी हो। यह बात ध्यान में आती मुझे यह भी याद आया कि सिम्बाट्री के हरकत में आने से ठीक पहले तुमने उसकी पत्तियां तोड़कर खाई थी। मैं समझ गया कि उन पत्तियों के रसायनों ने ही जादुई तरीके से तुम्हारा संपर्क सिम्बाट्री से करा दिया था और इस तरह तुम सिम्बाट्री को अपने नियंत्रण के द्वारा चला रहे थे। हम इंसान इन पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन पशु पक्षियों को इनका अच्छा ज्ञान होता है और इसी कारण से वे पौधे और वनस्पतियां खाकर अपने रोग स्वयं ठीक कर लेते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ और मेरे पूछने पर कटफोर्डो ने मुझे सिम्बाट्री के पत्तों की रसायनों की काट करने वाले पौधों की पत्तियां मुझे ला दी। वही पत्तियां खाते ही सिम्बाट्री की पत्तियों का असर तुम्हारे शरीर में से नष्ट हो गया और तुम्हारा संपर्क सिम्बाट्री से कट गया। जुलू के बेहोश होते ही ध्रुव का ध्यान मौसमी की तरफ मुड़ गया। मौसमी, संभालो अपने आप को। जजुला से निपटने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हमारी जैविक ऊर्जा बहुत छीड़ हो गई है ध्रुव, पर हम उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तेरी जैविक ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, बल्कि नष्ट होगी, एकदम खत्म होगी। खलास! खत्म हो गया ना मौसमी? डॉक्टर वायरस, तुमको यह क्या हो गया है? तुम्हारा रूप कैसे बदल गया है? वायरस नहीं, अब मैं जजुला हूं, जीवन नाशक जीवाणु। अब मैं पृथ्वी के जीवन को नष्ट करूंगा और शुरुआत तुमसे होगी ध्रुव। अब ना तो तू अपने अंगों को हिला पाएगा और ना ही मौसमी के शरीर में मौजूद मट्टाक ग्रह के वासियों के बचे कुचे डीएनए वापस यान तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि मेरे वारों ने तुम दोनों के शरीर की जैविक ऊर्जा को एकदम न्यूनतम स्तर पर कर दिया है। और अब मैं चलता हूं वहीं पर से मानव के विनाश की शुरुआत करने, जहां पर मेरा यान गिरा था, राजनगर नामक शहर से। ओह, मैं इसको लग जाने से रोकने के लिए अपनी उंगली तक को हिला नहीं पा रहा हूं। अब हम कुछ नहीं कर सकते ध्रुव। तुम्हारे शरीर में मौजूद अपंग वायरस को नष्ट कर सकने लायक दवाई पृथ्वी पर कहीं नहीं है और हमारी जैविक ऊर्जा इतनी कम हो चुकी है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, वरना हम कम से कम अपने यान तक जाकर तुमको ठीक करने का प्रयास तो कर ही सकते थे। इधर ध्रुव और मट्टाक ग्रहवासी दोनों ही असहाय थे। उधर डॉक्टर वायरस के शरीर में घुसे जजुला ने राजनगर में कत्लेआम की शुरुआत कर दी थी। ओह, मेरे सारे शरीर में बड़े बड़े छाले पैदा हो रहे हैं और इनमें बेइंतहा जलन हो रही है। मेरा सारा बदन बुखार से तप रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है। अब मैं नहीं बचूंगा। यह काम इसी प्राणी का है। यह महामारी फैला रहा है, इसको खत्म करना ही होगा। लेकिन हमारे हाथों में तो इतना दर्द हो रहा है कि रुई का फाहा तक नहीं उठा सकते। हा 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 हा। जब तक ये मानव मेरे विषाणु से लड़ने लायक दवाई खोज पाएंगे, तब तक तो मैं इस मानव नाम के प्राणी का नाम और निशान ही मिटा डालूंगा। बड़ा मजा आ रहा है इनको मारने में। बस तुम्हारे मजे का समय यहीं पर खत्म होता है जजुला। ध्रुव, तुम ठीक कैसे हो गए? तुम तो किसी भी दवाई से ठीक हो ही नहीं सकते थे। खैर, मैं तुमको दोबारा बीमार कर देता हूं। ये ले, मेरे पास उन सारी शक्तियों का जवाब है जो तुमने इस शरीर में घुसने के कारण प्राप्त कर रखी है जजुला। ये वार तो मट्टाक वासियों के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। यानी तुम ध्रुव नहीं मट्टाक के प्राणी हो? थोड़ा सा सही, थोड़ा गलत। मैं तो ध्रुवी हूं, लेकिन मेरे शरीर में मट्टाक ग्रह के वासियों के डीएनए ने भी शरण ले रखी है। जब हम मोम्बासा के जंगलों में असाए पड़े थे तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया, मट्टाक वासियों के डीएनए मेरे शरीर में मौजूद रोग के विषाणु को मार सकते थे और मेरा शरीर उनको मनचाही बायोलॉजिकल एनर्जी यानी जैविक ऊर्जा दे सकता था। मट्टाक के डीएनए उनके यान तक तो नहीं जा सकते थे, पर मेरे शरीर तक तो आ ही सकते थे। हमने यही किया और तुमको नष्ट करने के लिए यहां तक आ पहुंचे। अब मट्टाक भी मानव के शरीर में है और तुम भी। हमारी शक्तियां बराबर की हैं। अब हमारी आखिरी लड़ाई होगी। गलत, यह तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। मैं तो अभी कई और लड़ाइयां लड़ने के लिए जिंदा बचा रहूंगा। फिलहाल ये हम पर भारी पड़ रहा है ध्रुव,
क्योंकि मानव शरीर में ज्यादा देर तक रहने के कारण ये उसकी खूबियों को ज्यादा अच्छी तरह से जान गया है। वैसे भी इसको डॉक्टर वायरस के शरीर के नष्ट होने की कतई परवाह नहीं है, पर हमको तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाना गवारा नहीं है। फिर हम जजुला को भला कैसे नष्ट कर सकते हैं? इसको नष्ट करने का एक ही तरीका था हमारे पास, वह दवाई जो पृथ्वी के वातावरण में घुलकर गायब हो चुकी है। वह दवाई जो राजनगर के ऊपर हवा में टूटने वाली चट्टान के अंदर भरी थी। समझ गया, मुझे मिल गया जजुला को नष्ट करने का तरीका। आप जजुला यानी वायरस को वहीं ले चलो जहां मैं कहता हूँ। उस दोहरे बवंडर ने ध्रुव के शरीर के साथ साथ डॉक्टर वायरस के शरीर को भी उठाकर राजनगर के बगल में स्थित रेगिस्तान में पहुंचा दिया। समझा, तू मुझको यहाँ पर इसलिए लेकर आया ताकि मैं और मानव को नुकसान न पहुंचा सकूं। खैर अच्छा ही है, यहाँ पर हम बगैर किसी व्यवधान के लड़ सकते हैं। तुमको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा जजुला। ओह, अब तो यान से नीचे उतरे यंत्र में जा घुसा है, लेकिन मैं ऐसे कई यंत्र तोड़ चुका हूं। इसका मौका तुमको नहीं मिलेगा जजुला। ओह, तू मुझको अब रेत से मारेगा? ये रेत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये तू भी जानता है। ये रेत तुझको नुकसान ही नहीं पहुंचाएगी जजुला, बल्कि तुझको नष्ट कर देगी। ये वही रेत है जिसका बवंडर मौसमी के हाथों राजनगर में तबाही लेकर आया था, जब हमने तुझ पर चट्टान में भरी दवाई का वार किया था। तब इस दवाई के कणों का एक बड़ा हिस्सा राजनगर की इमारतों की दीवारों और खिड़कियों पर चिपक गया था। इस रेत के बवंडर ने उस दवाई को इमारतों पर से खरोच डाला था। अब इस रेत में वही दवाई मिली हुई है और रेत के कणों के जरिए तेरे किराए के शरीर तक पहुंचकर तुझे नष्ट कर रही है। आह, तू सच कह रहा है। मैं खत्म हो रहा हूं, मैं खत्म हो रहा हूं, मैं खत्म हो रहा हूं। अब तुम्हारे भागने के दिन भी खत्म हो गए डॉक्टर वायरस। चलो, तुम्हारा दोस्त जुलू जेल की कोठरी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और फिर हमारी किस्मत अच्छी थी ध्रुव कि हमारा यान जजुला के पीछे ऐसे ग्रह पर आ गया जहां पर तुम्हारे जैसा प्राणी रहता है। अगर तुम मदद ना करते और हमको रेत में दवाई मिली होने की बात ना बताते तो हम जजुला को कभी मार नहीं सकते थे। अब हम बाकी बची दवाई से मानवों के शरीर में घुसे जजुला के दूसरे वायरसों को भी नष्ट करके उनको ठीक कर सकते हैं और अपने ग्रह पर वापस जाकर अपने डीएनए के जरिए अपनी प्रजाति को दोबारा विकसित कर सकते हैं। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन वादा करो कि जब हमें तुम्हारा सम्मान करने के लिए तुमको अपने ग्रह पर बुलाएंगे तो तुम जरूर आओगे। मैं वादा करता हूं, मैं जरूर आऊंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के अगले विशेषांक दूसरा ध्रुव में। तब तक के लिए धन्यवाद।